हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आपका मिशन की तैयारी कर रहे होंगे 2025 बोर्ड का। तो आप लोग के लेकर आया हूँ क्लास बहुत शानदार है। नगर आपका है वर्णिका चैप्टर का, जो मैंने आपको तीसरा चैप्टर माँ का मैंने कहानी पढ़ाया, जो उसमें आपको मंगू का कहानी था, बहुत ही दर्दनाक कहानी था। तो आप लोग ने देखा और आप लोगों ने कहानी को सुना, तो आप लोग ने कमेंट भी किया और उस पर प्यार भी दिखाया। तो आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10 का ही है क्लास 10 का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है, तैयारी चल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये विद्यार्थी, कोई इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। और आप लोग को एक बहुत बहुत बड़ा खुशखबरी यही है, खबरी यही है विद्यार्थी सभी के लिए खुशखबरी। जितने भी बिहार के बच्चे हैं सभी का फ्री, आप लोग का हिंदी फ्री नोट्स आप लोग को लेना है हिंदी बुक्स का। तो विद्यार्थी आप लोग मेरा मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लीजिए 7352585902 पर। आप सब इस व्हाट्सएप पर हाय भेजकर और कुछ भी हाय हेलो करके सर बोलकर आप हमसे वर्णिका चैप्टर 1 से लेकर विद्यार्थी 4 चैप्टर तक आपको ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव का आप लोग को पीडीएफ हिंदी का फ्री में मिलेगा। तो आप लोग को लिए फायदा है, आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर जुड़ जाइए। और आप फ्री ऑफ कोर्स को भी पढ़ रहे हैं तो फ्री ऑफ नोट्स भी लीजिए, जो कि आपको पूरा तरह से क्वेश्चन रहेगा बुक से ही, कुछ गेसिंग क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग के लिए तैयारी चल रही है, तो आप लोग जरूर आप लोग लें नोट्स को और तैयारी सही से करें। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। नगर एक कहानी है। नगर किस भाषा में कहानी है? तमिल भाषा में, याद रखिएगा तमिल भाषा में। इसका लेखक कौन? नगर का सुजाता जी है, ठीक है। इनका जन्म की बात किया जाए और सुजाता जी का पूरा नाम यानी कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखना विद्यार्थी एस रंगराजन। इनका पूरा नाम है एस रंगराजन। पूछता एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछ दिया गया विद्यार्थी, तो आप इसको याद रखिए जरूर, ठीक है। और अब कह सकते सुजाता जी का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैंने इनका ट्रिक लिखा हूं कि सुजाता जी नाम की लड़की नगर में तेल 35 रुपया बेचती है। तो 35 से याद रखना, 35 से याद रखना 1935, 35 से रखना याद विद्यार्थी 1935, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सुजाता जी का जन्म कब हुआ था, कमेंट में लिखिए 1935 में सर 3 मई 1935 ईस्वी को जन्म हुआ था, ठीक है। इनका अनुवाद कौन किया था नगर को, कहानी को? ए जमुना, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछता है, विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। लेखक का परिचय मैंने लिखा शॉर्ट में, सुजाता जी का पूरा नाम एस रंगराजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा। सुजाता जी का उपन्यास है चलचित्र, ये एग्जाम में भी पूछा गया कि सुजाता जी का उपन्यास कौन है?
चित्र इसका उपन्यास है। नगर किस कहानी से लिया गया, किस बुक से लिया गया विद्यार्थी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। ये आपको मैंने लेखक का परिचय दिया, तो क्या याद रहेगा? नगर का कहानी का लेखक कौन है? सुजाता जी। सुजाता जी का पूरा नाम क्या है विद्यार्थी? एस रंगराजन। ठीक है। सुजाता जी का जन्म कब हुआ विद्यार्थी? 3 मई 1935। सुजाता जी नाम की लड़की नगर में तेल बेचने जाती है 35 रुपये किलो। तो याद रखना कि हमारे सुजाता जी की जन्म 3 मई 1935 हुआ, 35 से 1935, याद रखना। ठीक है। और ये नगर कहानी का अनुवाद किसने किया? ए जमुना। ठीक है। और इनका पूरा नाम मैंने बता दिया। इनका उपन्यास क्या है? चलचित्रे है, याद रखिएगा। यह कहानी किस बुक से लिया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, एन से नेशनल, बी से बुक, टी से ट्रस्ट, आई से इंडिया। ठीक है। चलो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को आप फायदा लीजिए विद्यार्थी। नोट्स लेने के लिए आप मेरे नंबर पर 735258 पर 5902 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि हाँ सर मुझे नोट्स चाहिए। मैं आपको कोई चार्ज, कोई 1 रुपया तक भी आपसे नहीं लूंगा मैं। ठीक है। चलिए, तो याद रखना आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा विद्यार्थी इसमें। अगर नहीं लेना होगा, आप व्हाट्सएप पर हाय मैं हेलो नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके आप अपना कर लीजिएगा डाउनलोड। ठीक है। चलो, इसमें नगर कहानी में 2 गो, इसमें एक माँ की एक पुत्री है। माँ का नाम याद रखना वल्ली अमाल है। माँ का नाम वल्ली अमाल है। ये माँ का किरदार में है नगर में। ठीक है। माँ एक अनपढ़ रहती है। अनपढ़ समझते होंगे, पढ़ी लिखी नहीं रहना। ठीक है। और एक पुत्री है इनका, जिसका नाम है इनका पापाती, याद रखिएगा। यानी वल्ली अमाल के पुत्री क्या नाम है? पापाती, याद रखिएगा विद्यार्थी। चल, यानी कि पापाती की उम्र कितने हैं? 12 वर्ष की उम्र है। कितने वर्ष की है लड़की? पापाती। ये है पापाती और ये इनकी माँ। फिगर मैंने ड्रॉ किया। और इसमें बहुत ही कह सकते हैं, इसके पुत्री यानी बल्ली अमाल का पुत्री, याद रखिएगा बल्ले पापाती है। पापाती का उम्र 12 वर्ष से। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, अब पूछते रहता भी है। ठीक है। चलो, और इनका एक कहानी है यही मैं बताऊंगा। इसको अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और पापाती, है ना, और गांव में सही से इलाज नहीं होती। गांव की ही कहानी है। गांव में सही से इलाज नहीं होती है, तो इसकी माँ शहर की ओर लाती है और इसका बहुत खतरनाक बुखार है। बुखार इतना तेज रहता है जो सर पर चढ़ जाता है और दर्द होता है सिरों में, गर्दनों में, है ना, बॉडी पूरा दर्द होने लगता है। एक माँ अनपढ़ है जो शहर की ओर पलायन करती है। शहर के हॉस्पिटल में जानते होंगे कितना कई प्रकार के वार्ड होती है, कई प्रकार के नंबरिंग लगाई जाती है। पुर्जा यहाँ लगाओ तो वहाँ ये प्राप्त करना होगा, तो इस वार्ड में शिफ्ट करना होगा, मतलब कई प्रकार की प्रक्रिया होती है शहरों की हॉस्पिटलों में विद्यार्थी। तो एक माँ अनपढ़ किस प्रकार करती है इसमें, मतलब कि पढ़िएगा, मैं आपको अभी बता दूंगा तो मज़ा सब खराब हो जाएगा। तो मैं आपको पढ़ा कर बताऊंगा। अगर आपके पास वर्णिका की किताब विद्यार्थी और ये नगर चैप्टर का 4 का है आपका, तो आप निकाल लीजिए और उसको सही से देखिए। और मैं रीडिंग करता हूँ, जो मेन पॉइंट रहेगा मैं आपको पूरा तरह से जितना भी है इसमें बातें मैं आपके पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जो इम्पोर्टेंट बातें रहेगी मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा, मैं अंडरलाइन भी कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी एक गांव की कहानी है। गांव की एक पुत्री है, यानी कि वल्ली अमाल की पुत्री है पापाती। इनको खतरनाक कह सकते, बहुत भयानक बुखार लगती है, सिरों में दर्द होती है,
बचने लायक शायद नहीं रहती है, तो इसकी माँ दौड़ी दौड़ी शहर की ओर पलायन करती है, शहर में जाकर इलाज करवाती है। मतलब कि कह सकते हैं कितना ये भटकती है, अंततः तक कह सकते हैं सही नहीं हो पाती है। लेकिन कहानी आपको हम बता देंगे यहाँ पर, तो फिर मजा कैसे आएगा, है ना, आपको फिर समझ में ज़्यादा कैसे आएगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देरी नहीं करते हैं। आप लोग के पास बुक है वर्णिका विद्यार्थी, तो आप चैप्टर 4 निकाल लीजिए। बहुत शानदार है, बहुत आपको अच्छा से मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या करूंगा, जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको लेखक के बारे में बता दिया, सुजाता जी लेखक इनका पूरा नाम मैंने बताया, इनका जन्म कब हुआ, इनका उपन्यास क्या है ना, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी है। याद रखिएगा, मदुरै पांडित्य के लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजी द्वारा मदुरा, और याद रखिएगा मथुरा से क्या निकला, मदुरा निकला। तो याद रखना मथुरा का अंग्रेजी का द्वारा कौन सा शब्द निकला, मदुरा निकला, ठीक है। और यूनान लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों के मदुरै ही, याद रखिएगा। तो ये कहाँ की कहानी विद्यार्थी, तमिल का। और तमिल के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के मदुरै कहते हैं स्थानों को, क्या कहते हैं, मदुरै कहते हैं, क्या कहते हैं, मदुरै कहते हैं। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाला तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। कहाँ, तमिल में। तमिल का दृश्य दिखा रहे हमारे लेखक, पहले परिचित करवा रहे कि तमिल किस प्रकार की जगह है, वहां के दृश्य दिखा रहे हैं। निजाम लेडी तंबाकू एक के ब्रांड वृष्यन सावधान, क्रांति के आग भड़क रही है वहां। खास सभाएं हैं, हाजी पुष मूसा की कपड़ों की दुकान है वहां तमिल में। कहाँ है कपड़ों को सागर, कपड़ों का सागर कहाँ विद्यार्थी, तमिलनाडु में है विद्यार्थी। तो इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ, याद रखिएगा, सुजाता जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ। इनका कब जन्म हुआ, तो 3 मई 1935 में हुआ, तो इनका जन्म भी वही हुआ। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में किस चीज का सागर है, कपड़ों का सागर है। किस चीज का सागर है विद्यार्थी, कपड़ों का सागर है सर, ठीक है। चलो आगे। 13,009.7 को नासिक लोग के आय की हानियां लेकर चलेंगी। मदुरै नगर में एक साधारण दिन है। हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के सामने मनुष्य की बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। हमेशा की तरह देखो, यहाँ पर कहानी चालू हो रहा है कि मदुरै कहाँ के, तो ये आपको तमिल का ही बात हुआ। तमिल के रहने वाले लोग कहते हैं मदुरै जगह का, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है देखने में कि हमेशा की तरह सड़कों पर जहां पर नल लगा हुआ है, नलों के समान मनुष्य की बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े, यानी कि नल लगा हुआ है और मनुष्य अपना घड़ा लेकर खड़ा है पानी के लिए। किस प्रकार की वहां परिस्थिति है देखो, है ना। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे हैं, है ना। मिट्टी में खेलने से क्या होता है विद्यार्थी, कौन सा बीमारी होती है, टिटेनस होती है। सुजाता जी कह रहे हैं, हमारे लेखिका कह रहे हैं कि देखो यहाँ के बच्चों को भी डर नहीं है, इतना मिट्टी में खेल रहे हैं जैसे बीमारी से कोई डर ही नहीं है। तो मिट्टी में खेलने से कौन सा बीमारी होती है, टिटेनस होती है, टिटेनस, ठीक है। पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैल रही थी। और वहां पर अब सर्वत्र मतलब सभी जगह पता ही है कि डीजल की जितनी भी धुआएं होती है पूरा फैलती है ना। चलिए, कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रण कर रहे हैं। और वहां जो पुलिस लोग है, आने जाने के लोग को सड़क के किनारे जो नलों के द्वारा जो नल में पानी आ रहा उनको लेने के चक्कर में सबको देखभाल कर रहा हो। ये मतलब कि कोई रोड का
धक्का ना किसी को लग जाए, वो अपना पुलिस वाले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो ब्राउनी गति सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। ब्राउनी मतलब होता है यानी कि दिग जैग। ब्राउनी किसका कहते हैं हम लोग, यानी कि इस प्रकार का लाइन लगाओ विद्यार्थी, इस प्रकार का, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, इस प्रकार का लाइन विद्यार्थी, इसे कहते हैं हम लोग ब्राउनी गति, यानी ब्राउनी है ना, याद रखिएगा। हाँ, ब्राउनी कहते हैं इसको हम लोग, ब्राउनी गति, यानी कि इस प्रकार की लोग लाइन लगाकर, यहाँ पर नल लगा हुआ है, ये सब मनुष्य क्या कर रहा है, जाकर पानी भर रहा है। इस प्रकार के दृश्य तमिलनाडु में दिखाई दे रही हम लोग को। खादीधारी लोगों को एक जुलूस जो न ज्यादा बड़ा था और न ही लंबा, और यहाँ पर देखा जा रहा है वहां पर एक जुलूस खाताधारी हो रहा है वहां पर, यानी खाना पीना सब की व्यवस्था वहां पर है, लेकिन बड़ा नहीं, न छोटा है ना, न लंबा है। महंगाई के सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर रेंग रहा था, यानी कि महंगाई को लेकर, वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर जो भी महंगाई था वहां पर जुलूस निकाला गया जनता के द्वारा। तो उन लोगों को पुलिस लोग अलग अलग कर रहा होगा, हटा रहा होगा, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का दृश्य देख रहा। चप्पल रहित गंवारों लोगों की भीड़ देखो, यानी कि एकदम क्यों चप्पल नहीं पहन रखा, सोच लो, इतना गर्मी में, इतना धूप में, बच्चों तो मिट्टी में खेल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, मनुष्य लोग नाले पर ये चीज कर रहे हैं कि वहां पर एक जुलूस निकल गया जो जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है। तो सोचो वहां के दृश्य क्या है विद्यार्थी, आप लोग, बड़ा दयनीय स्थिति वहां के। तो सोचो इस प्रकार के है तो वहां पर हॉस्पिटल कहाँ से सही इलाज होगा, इस प्रकार का दृश्य है तो नहीं हो सकता। मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोपुरम सूखी हुई बेगे नदी का पुल यही है, यहीं पर लग रहा है कि नदी का पुल दम यहाँ पर सूखा हुआ है, लोग बिना चप्पल पहने जुलूस में जा रहे हैं। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है, आज ही इस नगर में आई है, जिसका नाम है पपाती। जुलूस के माध्यम से आ गई होगी, है ना, इस गांव में आकर बस गई होगी, इस गांव में रहने लगी होगी। इसका पुत्री है, यानी कि पुत्री, इसकी माँ है बल्ली अमाल, इसका पुत्री का नाम है पपाती। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा नगर जो है किस कहानी से है, तो यहाँ पर एक याद रखिएगा लड़की की कहानी है। वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोग विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। और यहाँ पर आती है, तमिलनाडु में भी है अस्पताल तमिल में, वहां पर एक अस्पताल में आई इलाज करने के लिए बल्ली अमाल अपनी पुत्री को लेकर पपाती को। तो पपाती, बल्ली अमाल इनका माँ हो गई, और ये पुत्री है पपाती, जो बता रही लेखिका। जो बरमादी मतलब जो होता है, जैसे कि हॉस्पिटल है तो बाहर होता है जो खाली जगह है ना, उसे बरमादे कहते। बैठी प्रतीक्षा कर रही। पहले दिन पपाती को बुखार था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती क्या थी विद्यार्थी, बुखार था सर। क्या था, बुखार था। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो, पहले दिन पपाती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी समझते हैं, छोटा मोटा जो होता है हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। जो छोटा डॉक्टर था उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ, है ना। जो सुबह की जो बस चलती है ना, उसी में बैठ जाओ, उसी से कहां ले जाओ, बड़े अस्पताल में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ उसको, अस्पताल में। क्यों भाई, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा पपाती कहाँ लेटी हुई है, स्ट्रेचर पर सर। कहाँ, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। क्वेश्चन बनेगा पपाती कहाँ लेटी हुई है, स्ट्रेचर पर। एग्जाम में देख, खटिया पर, बिछौना पर या बेड पर, तो कहना स्ट्रेचर पर, ठीक है। चलो, 6 डॉक्टर उसे घेर के खड़े हैं, इन्हीं को खड़े हैं। पपाती लगभग 12 साल की थी। याद रखिएगा, पपाती कितने साल की थी विद्यार्थी, 12 वर्ष की थी यार लड़की, यही पपाती है।
इसी को बुखार लगा हुआ है ना। देखो बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर बीमारी जो है, यहाँ पर देख किस प्रकार की इलाज होता है, इसको देखिएगा। उसको नाक दोनों ओर छेदी हुई, इसका जो नाक है इधर भी छेदी गई, इधर भी छेदी गई है, इसका दोनों तरफ नाक छेदी गई है ना। नाक के लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रही है। अब इनका जो पहन रखी होगी नाक वाला एकदम चमक रही है, लाइट पड़ रही होगी, अस्पताल वाला रोशनी चमक रही है ना। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, और तिलक मतलब जो इस प्रकार के जो होती तिलक लगा रखा। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई है, छाती तक, क्योंकि बीमार है यहाँ तक इसको ओढ़ा दिया गया चादर, है ना। उसमें से 12 निकले, उसके हाथ दुबले पतले लगे रहे थे, यानी कि हम 12 साल के थी और दुबले पतले थी। याद रखिएगा कौन? पपाती। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा पपाती किस कारण बेहोश पड़ी थी? बुखार के कारण। किस कारण विद्यार्थी? बुखार के कारण। इनको बुखार के कारण ये क्या थी? ये बेहोश थी। बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी विद्यार्थी। उसका मुंह खुला हुआ था, बेहोश थी या मुंह खुला हुआ था, ऐसे कर खुला हुआ था उसका मुंह। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा तो आंख के पलकों को उठाकर देखा, गलों को उंगली में दबा कर देखा। गले ये गला है, इसको दबा कर देखा उसने। ये गला है, ये गला है ना, इसको दबा कर देखा, है ना। खोपड़ी को अंगुलियों से ठोक ठोक कर देखा, इस प्रकार को ठोक ठोक कर देखा, उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। क्वेश्चन बनेगा बड़े डॉक्टर कहां से शिक्षा प्राप्त करके आए थे? विदेश से। तो याद रखिएगा बड़े डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर थे, पढ़े लिखे बहुत थे, बड़े डॉक्टर थे, वो कहां से शिक्षा प्राप्त करके आए थे? विदेश से। एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। विदेश से आए थे शिक्षा प्राप्त करके, यानी कि वही डॉक्टरी का पढ़ाई करके। आगे लिखता है स्नातक कोतर कक्षाओं को पढ़ाते थे भी, यानी कि जो भी बीए बीएससी और होता बीकॉम, उन लोग को पढ़ाते भी थे डॉक्टर। ये कौन? बड़े डॉक्टर, है ना। याद रखिएगा जो बड़े डॉक्टर थे पढ़ के लिख कर आए थे विदेश, वे प्रोफेसर भी थे। ये क्या थे? और पढ़ाते थे भी, छात्रों को पढ़ाते भी थे ये बड़े डॉक्टर, छात्रों को। और ये थे प्रोफेसर भी थे और पढ़ाते लिखाते भी थे विद्यार्थी। बड़ा अच्छा डॉक्टर होंगे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे, और जो भी उनके चारों तरफ से खड़े थे उन्हीं का वो छात्र थे। कितना गर्व महसूस हुआ होगा उनका, है ना। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। अरे ये केस तो मेनिंजाइटिस का है, यानी कि इसको मेनिंजाइटिस हो गया है। ये केस तो मेनिंजाइटिस का है। किस चीज का है? मेनिंजाइटिस का केस है। मेनिंजाइटिस हो गया था इनको। किनको? बल्ली अमाल की पुत्री को, विद्यार्थी पपाती को क्या हो गया था? पपाती को मेनिंजाइटिस हो गया था। ये बुखार का नाम है, ठीक है। नोटिस दी। वल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी, क्योंकि इनकी माँ अनपढ़ थी विद्यार्थी। अंग्रेजी में बोला, समझ में नहीं आया बड़े डॉक्टर, इनकी बेटी को ही देखते रह गया, वो पपाती को ही देखते रह गया बल्ली अमाल, समझ में नहीं आया इसको बोला तो। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑप्थलम स्कोप की सहायता से उस लड़की को आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। टोन से रोशनी फेंककर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं। उसकी आंख को देख रहा, जांच करके डॉक्टर चारों तरफ। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिखा, क्या क्या उसमें मतलब कि प्रॉब्लम है, उसका क्या है, पपाती को क्या क्या हो गया है, उस सारे रिपोर्ट बना रहा है जो उनका छात्र डॉक्टर थे, है ना। देख लीजिए। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए इसे एडमिट कर ले। छात्र लोग का, यानी जो छात्र लोग था इन्हीं का, जो चारों तरफ से घेर रखा था, और जो बड़े डॉक्टर थे उनका जो छात्र था, जो छोटे छोटे डॉक्टर थे, तो कह रहे थे कि उनको कह दीजिए, बल्ली अमाल को कह रहा है कि उनको कह दीजिए कि इसको एडमिट कर दिया जाए। एडमिट मतलब समझते होंगे,
भर्ती करा देना। एडमिट मतलब भर्ती कराना, ठीक है विद्यार्थी, भर्ती कराना। बल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा, यानी कि माँ पपाती को बार बार देख रही विद्यार्थी। माँ तो माँ होती विद्यार्थी, है ना। चलो, डॉक्टर में से एक बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। एक डॉक्टर बोल रहे हैं, वही छोटे डॉक्टर बोल रहे होंगे कि माताजी इनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा जल्दी। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हैं ना, वो देखिए वहां सज्जन जो बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए। आपकी चिट कहाँ है? आपकी चिट कहाँ है? बल्ले माल के पास चिट नहीं थी, कोई चिट नहीं थी। बल्ले माल के पास कोई चिट नहीं थी विद्यार्थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से, इधर तरह से तू चल, मैं तुझे दिलवा दूंगा, है ना। बल्ली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? बड़े डॉक्टर प्रोफेसर भी थे और पढ़ाते भी थे छात्र लोग को, तो उन्हीं से पूछ रहे हैं बल्ली अम्माल, बाबूजी बाबूजी हमारी पुत्री सही हो जाएगी ना? बच्ची सही हो जाएगी ना? तो देखिए क्या जवाब देते हैं हमारे बड़े डॉक्टर। पहले इसे एडमिट तो करा दो, इसे पहले एडमिट तो करा दे, है ना। इस प्रकार के हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धन शेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। इनका क्या नाम था? डॉक्टर 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 धन शेखरन, धन शेखरन इनका पूरा नाम था, ठीक है। मैं इनको केस को देखूंगा, ठीक है। दूसरे लोग दोबारा घेरे हुए किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धन्यशेखरा वहां बैठे श्रीनिवास जी को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। डॉक्टर धन्य, ये लगता दूसरा डॉक्टर था, यह डॉक्टर बड़े डॉक्टर नहीं है, ये भी डॉक्टर ही है, लेकिन ये दूसरा डॉक्टर है, याद रखेगा उसमें है। डॉक्टर धनशेखरा कहता है, वहां बैठे जो श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवास ने बल्ली अमाल की ओर देखा। श्रीनिवासन कोई और भी होगा डॉक्टर, उनको बोला कि श्रीनिवास ने बल्ली अमाल को ओर देखा, अम्मा इधर जाओ, अम्मा इधर जाओ आप। श्रीनिवासन डॉक्टर बोला होगा, आप इधर जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अरे वो हरामजादे, वाह रजिस्टर उठा, कह रहा है वल्लीमा। पेशेंट का क्या नाम है? वो मर चुके हैं, ये लो। पपाती से बल्ली अमाल से पूछता, पेशेंट का क्या नाम है? तो बल्ली अमाल बोलती, वो मर चुके हैं। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट यानी रोगी किसे भर्ती करना है? अरे मेरी बेटी को, मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी बल्ली अमाल, बल्ली यम्मा, बल्ली यम्मा। अपना नाम बता रहा, पुत्री का नाम पूछ रहा है, रोगी का नाम पूछ रहा है, तो अपना नाम बता रहा। क्या मजाक कर रही हो? तेरी बेटी का क्या नाम है? पपाती। आप बोलती है पपाती, पपाती है ईश्वर, ये ले, इस चिट्टे को लेकर सीधे चले जा। श्रीनिवासन जी देते हैं चिट्टे को, और ये चिट्टे को ले जा सामने। खाली इस प्रकार का एड्रेस नहीं दे रहा, ये लेकर सामने चले जा, सीधे ले चला जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची का क्या होगा? बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटे रहने दे। बच्ची के बारे में पूछ रहा होगा पापा दे बल्ली अमाल जी कि इसको क्या होगा, यहाँ पर रहने दें? तो कह रहा कि यहाँ इसको यहीं रहने दो, अब तुम चिट के ले जाओ। नंबरिंग लगाने वाला एडमिट करेंगे तो चिट बना होगा, उसको लेकर जमा करेगी, तब जाकर उसको बेटी को भर्ती होगा। तेरे साथ कोई नहीं आया है? तू जा। यहाँ विजय रंगनम कौन है? वल्ली अमाल पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वल्ली अमाल पुत्री थी, पुत्री को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब देखो जाना पड़ेगा उसको। वहां की लंबी कतार देखकर और वह फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। यानी कि याद रखिएगा, बल्ली अमाल का पति जो था, पति इनका मृत्यु हो चुका है। क्या है? मृत्यु हो चुका विद्यार्थी इनका पति का। एक माँ एक बेटी, देखो किस प्रकार के हालात में बेटी का इलाज कराने के लिए
गांव से शहर लेके आई है। सोचिए क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा आप लोग इस दृश्य को। अब देखिए क्या होता है आगे। कह रहा कि इसको छोड़ के जाइए। गुस्सा आया, वह चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसके पीठे पर धूल धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उसे चिट की ओर देखा। माजी तनकी ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। ताकि उन्हें आने दो, जाके पहुंच गई होगी वहां पर जहां पर भेजा था श्रीनिवासन जी, वहां पर पहुंच गई चिट लेकर। वो बोलते हैं वहां पर जाकर कि वो आने दो, आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाओ। अब बैठ गई होगी। अब यहाँ पर देखो क्या कहते, बल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी कि हमारे बेटी तो वहां है, अब इसको जाने का इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न से अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। ये अनपढ़ थी विद्यार्थी। माँ एक बल्ली अमाल अनपढ़, कैसा महिला थी? अनपढ़ महिला थी विद्यार्थी, पढ़ी लिखी हुई नहीं। पढ़ी लिखी हुई के साथ देखो किस प्रकार का हो रहा है ना। अब ये सोच रही है कि मैं प्रतीक्षा करूं डॉक्टर को चिट लगाने में नंबर, कि मैं अपना पुत्री के पास जाऊं। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। ये भी पूछने में उसको डर लग रहा। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। इसका भांजा था जो पर्ची ले जाता था, जो पूछता था वेतन के बारे में, वो अपना भांजा के भर्ती कराकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नसवार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुने में डालकर, यानी इस प्रकार ससुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोग को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। तुम लोग लाइन बनाकर खड़ा हो जाओ, मैं आ गया, मैं चिट लेता हूँ। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तुम लोग लाइन में बना के क्यों ना खड़े होते? जो चिट गया है वहां पर पहुंची है बल्ली अमल, वहां पर बता रहा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्ली अमल के हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन सा लिया, लग रहा किसी ने छीन सा लिया। अब देखिए 30 मिनट के बाद इस चिट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत ही नहीं है। बोल रहा है वही जो वेतन के बारे में पूछताछ करता है ना, कर इस पर तो दस्तखत ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा लो। तो कहता मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तू कहाँ से आई है? कह रहा है मुना डिप्टी से आई हूँ। अच्छा मुना डिप्टी से आई है, कहा कर क्लर्क जोर से हंसे। फिर बोले, क्लर्क था वो, फिर बोले हंसकर अपने वहां चिट मुझे दे दे। अपने दोबारा अपने चिट उन्हें दे। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? तेरा पति का वेतन कितना है? बल्ली अमान से पूछता है वही क्लर्क। तो कहता वो मर चुके हैं। और सही में पति उनका मर चुके थे, तो वो बोलते मर चुके हैं। वेतन पूछ रहे हैं तो बोलते मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? वो मर चुके हैं। ये लो। अब तेरा वेतन कितना है? तो वो भी कहती है कि मर चुके हैं। उसके समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। महीने में कितना रुपया कमाती हो? तो बोलती है जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। दूसरे मौका पर बाजरा रागी आदि मिलता है, पैसा नहीं मिलता, रुपया नहीं मिलते हैं। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख लेता हूँ एक महीने में। एक महीने में तेरा वेतन लिख लेता हूँ, घबरा मत, तुझसे पैसा नहीं लेंगे। ले इस सीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। ये लो, देखो किस प्रकार के डॉक्टर बता रहा है वहां के चिट वाला। कह रहा कि यहाँ से जाकर बाएं हाथ से मुड़ जाना। अब मुड़ने के बाद दीवार पर तीर का निशान बना होगा, ठीक है? वहां से तू 48 नंबर वाले कैमरे में चले जाना। कितने नंबर वाले में? 48 नंबर वाले में। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ली अमाल को जब वेतन वाले पूछताछ कर चिट देकर किस नंबर भेजा था, तो 48 नंबर वाले में तुम चले जाना। अब वहां से 48 नंबर पता नहीं कहां पर है,
अब देखिए जाती है कि नहीं जाती है। बल्ले अमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिया उसने उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझने पैदा हो गई कि कहाँ पर जाना है। कि दाएं से जाकर जो मुड़ने बोल दिया ना, उसको कंफ्यूजन हो गया होगा कि पढ़ी लिखी भी नहीं है ना, कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। अब देखिए, हवा के झोंकों में पड़े कागज की टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर कैमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क के दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। ये लोग भुला गई थी कि मुझे 48 नंबर कैमरा में जाना है कि कहीं और जाना है। ये भुला गई थी। कौन? बल्ली अमाल। फिर दोबारा जाता क्लर्क के पास पूछने के लिए कि मुझे किस नंबर में जाना है कैमरे में। पूछने में भी डर लग रहा है उसको। दोबारा अचानक उसने अपने पास 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अथलेटिक अवस्था में पड़ा था। दोनों के नाक में नली डाली गई थी। नली जो होता पाइप के द्वारा जो जाती है, हर चीजें डाली थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सवार मिला भात ले जा रहे थे और कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। जैसे कि इसमें जा रहे थे तो लोग देख रहा था बल्ली अमाल कि किसी को स्ट्रेचर से ले जा रहा था, तो किसी को कोई आधा लेट के जा रहा है, तो कोई सो के जा रहा है, किसी का नाली में पाइप डाला हुआ है, यानी किस प्रकार के वो जा रहा था 48 नंबर वाला कैमरे में। तो उसको ध्यान आया होगा, लगता है कि मुझे यहीं भेजा गया। देखिए, सभी प्रकार की सुसज्जित सफेद कोट पहने, सभी लोग सफेद कोट पहने थे। डॉक्टर लोग तो सफेद कोट पहनते। स्टेथोस्कोप को माला, यानी कि जो भी जो लगा रहा था, थर्मास्कोप वगैरह लगाकर अपना डॉक्टर लोग घूमते ही सभी को देख रहे होंगे कि तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली, है ना। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था कि पूछते उन्हें डर लग रहा था बल्ली अमाल को कि कहाँ है 48 कैमरा नंबर। लेकिन बल्ली अमाल को डर लग रहा था कि हम कैसे पूछें, कोई तो सब लोग जल्दी जल्दी में, कैसे हम पूछें। अब देखिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ना। बड़ा मतलब कि अलग ही है। अचानक उसने अपने दो लोग, हाँ ये तो पता चल गया, दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रुकर कुछ पूछते उन्हें डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे, क्या पूछेगा भी। उसको तो पता नहीं क्या पूछेगा, क्योंकि भूल चुकी थी जो बोले थे क्लर्क लोग। किसी एक कैमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। किसी कैमरे के लोग भीड़ लगाए खड़े थे। पता ना वहां जाती है। अब देखो, वहां एक आदमी, उसके हाथ की चिट की तरह पीले रंग का बहुत सारे चिट जमा किए था। उसने अपनी चिट उस आदमी को दे दी। लो, उस आदमी को चिट दे दिया। बहुत सारे भीड़ लगा था। उसने बिना देखे उसकी चिट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठी सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बल्ली अमाल को पपाती को चिंता सताने लगी। लड़की को वहां अकेली पड़ी थी, छोड़ के आ गए थे ना, जहां पर से चिट लिया था इसने, है ना। जिस आदमी ने, जो श्रीनिवासन जी था, वहां से लाकर छोड़ दिया था ना उसने। जिस आदमी ने चिट इकट्ठा की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम से बैठाता जा रहा था। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई है? ले, इसे लेकर सीधे चले जा। वह चिट बल्ली अमाल को वापस दे दी। ये चिट क्यों दी मुझे? इस चिट के लेके चले जा सामने सीधे। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है, मुझे बता दीजिए बाबूजी। बेचारी अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं है, किस प्रकार से घुमाया जा रहा देख लीजिए। कहाँ जाना है कुछ सोचकर उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा, अमल राज माता जी को 48 नंबर का कैमरा दिखा दे। कोई है तो इनको कैमरा दिखा दे 48 का। बल्ली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चले जाओ।
इस आदमी जा रहा है एक, उसके पीछे पीछे तुम चले जाओ। ये वहीं जा रहे हैं। उसे अमलराज के पीछे भागा। अमलराज था एक व्यक्ति, नाम था, आदमी होगा। उसके पीछे पीछे भाग जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चिट ले ली और सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बल्ली अमाल का सिर चकराने लगा। बेचारी को उधर उधर भटकाया हॉस्पिटल वाला, उसका सिर। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा विद्यार्थी। किसका? पपाती का, उसी का पुकारा। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चिट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? वह इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। चिट पर लिखा कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? अभी सीट खाली नहीं है, 48 नंबर पे पहुंच चुकी है, लेकिन वहां डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी सीट खाली नहीं है, कल सुबह आ जाना 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे आ जाना एडमिट के लिए। कितने बजे विद्यार्थी? 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह। कितने बजे? सुबह 7:30 बजे आ जाना। इसको बुलाया गया विद्यार्थी एडमिट के लिए। अभी जगह नहीं है, अभी तुम चले जाओ। अब देखो कर, बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना होगा, सीधे यहीं आ जाना है, समझिए। उस कैमरे से बाहर आते ही बल्ली अमाल को अपनी बेटी पपाती को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि वहीं छोड़कर आ गई थी ना वो, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेले छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। ये लो, रास्ता भी भूल चुकी है। देखिए एक माँ किस प्रकार के अपने बेटी के लिए, इलाज के लिए एक माँ इधर से उधर पागल हो रही है, भूखे प्यास से। गजब हो रहा है ना। अब देखो पपाती के पास लौटने के लिए उस जगह को भी भूल गई, विद्यार्थी। गजब हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। रास्ता भी भूल नहीं, हाँ कहाँ है यहाँ, नहीं रास्ता पा सके। अस्पताल के सभी कैमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल के अलग अलग कैमरों में बैठा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा कि सारे आदमी एक ही हैं, यहाँ से वहां बैठा हुआ घूम फिरकर। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैर को ऊंचे करके उन पर वजन बांधा गया था उसका। एक कैमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे का मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनें रोगियों डॉक्टरों के उस भीड़ में वापस लौटने का रास्ता ना पा सके, क्योंकि अस्पताल के अंदर ही है और बच्चों लोग का मुंह देख रहा, किसी का रो रहा तो कोई पैर का, जिसका पैर टूटा उसको बांध कर भारी वजन से लटकाया गया है। इसी भीड़ में वो फंसी हुई है, उसको रास्ता पता नहीं चल रहा कि हम पपाती को कहाँ छोड़ के आ गए। उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत सी डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसा नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहाँ छोड़ आई हूँ। सारा चीज़ बताई है। कैसा सा बात है, मैंने वहाँ एक अपना बेटी को छोड़ आई हूँ, मैं रास्ता भूल गई। डॉक्टर ने दोबारा बताया गया रास्ता से वह लौटी, फिर वापस वो लौटी विद्यार्थी अपनी पुत्री के पास। उस समय मुख्य द्वारा पर ताला लगा हुआ था। उस द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वह रोने लगी बेचारी कि मेरी पुत्री कहाँ गई। जहां पर छोड़कर आई थी वहां पर ताला लगा दिया गया।
वह रोने लगी। उसे बरमादे के बीचों बीच खड़े रोते देखकर एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने कहा। ए, खड़ा होकर किनारे खड़ा होकर रो रही तो बेचारी रो रही बेटी के लिए, क्योंकि उस पे लेटा कर गई थी चिप पे नंबर लगाने। मतलब किस प्रकार की यहाँ पर दिखाई दे रही विद्यार्थी। वहां के लोगों को उसका रोना शायद वहां फैली रोगाणुनाशक दवाएं की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। पपाती पपाती, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, इस प्रकार की आवाज लगा रही है एक माँ आवाज लगा रही, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं पपाती, कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता, उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। उसने याद आया होगा, वह बाहर आई, उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजा से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस और दौड़ी। दूसरे दरवाजा के पास पहुंचने पर उसे लड़की की बनी सीढ़ियों को याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था उसको। मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक कैमरे पर पपाती अभी भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंद पड़ी दिखाई पड़ी, और वहां पर दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी अंदर किनारे पर पपाती लेटी है स्ट्रेचर पर। बाबूजी बाबूजी, जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, मेरी बेटी अंदर है। बाबूजी बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, कह रही है। ठीक 3 बजे आना, ठीक 3 बजे आना, जाओ अभी, ठीक 3 बजे आ जाना, जाओ अभी, इस प्रकार के बोल रहा। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। क्लोज मतलब बंद हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नत करती रही, गिगड़ाई कि मुझे बेटी को अंदर से दे दो। उसकी भाषा बल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति में पैसा पाकर उन्हें चूमकर उसने उनके लिए दरवाजा खोला। किसी से पैसा मांगकर उसको दरवाजा खोला। उस रास्ता से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई इसकी माँ बल्ली अमाल पपाती को जब इससे मिली। खूब रोई बेचारी। मैं डॉक्टर एमडी के छात्र की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए, और फिर बड़े डॉक्टर तुझे एमडी के छात्र लोग को, एमडी का विद्यार्थी को पढ़ाकर चल दिए कॉफी चाय पीकर एक वार्ड की तरफ। उन्हें सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उसको पता था कि एडमिट करने के बाद बड़े डॉक्टर को यही बोला था कि उसको एडमिट करो और फिर मैं उसी को इलाज करूंगा। अब इसने क्या किया, एमडी के छात्र लोग को पढ़ा दिया बड़े डॉक्टर ने। अब जा रहा पपाती को इलाज के लिए। अब पपाती को तो एडमिट हुआ नहीं, उसने तो बोला कि सुबह कितने बजे, 7:30 बजे आ जाना। और इसने क्या किया, बल्ली अमाल थोड़ा एडमिट नहीं करा, क्योंकि बल्ली अमाल तो अभी गई पपाती को ही लेने के लिए। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, सुनते रहिएगा, है ना। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का केस देखा था, वह उन्हें अच्छी तरह से याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, बड़े डॉक्टर ने किस मेडिकल जर्नल से रोग से नई दवाइयां पढ़ी थी? ब्रिटिश मेडिकल से। कहाँ से? ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश, याद रखिएगा, ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश कहाँ पर, हाँ याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिटिश, आप लिख सकते हैं ब्रिटिश जनरल डॉक्टर से, यानी जनरल डॉक्टर से ये पढ़ाई कर नई दवाइयां के बारे में आए थे। कौन? बड़े डॉक्टर बताए थे, बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल का वह लड़की कहाँ है? अब जाकर वार्ड में हल्ला कर रहा, 48 में जाकर जो भी है नंबर में यहीं पर एडमिट किया होगा, वहां पर जाकर पूछताछ कर रहा बड़े डॉक्टर। क्या इसको एडमिट किया गया विद्यार्थी? नहीं सर, अभी कहाँ एडमिट किया गया, नहीं किया गया, एडमिट नहीं हुआ। लिख रहा, डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। क्या एडमिट नहीं हुआ? इस प्रकार की बात
बात हो रही है। मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था धनशेखर, क्या आपको याद है? धनशेखर को ही बोला था ना, धनशेखर तो भेजा था उसको। याद है डॉक्टर साहब? पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को, इन लोगों के केस कैसे मिस कर दिए आप लोग, किस प्रकार भूल गए केस को? पाल, पाल किसी का नाम होगा। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने सामने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की, जो भी जो चीट से जो वेतन वगैरह पूछता था उससे पूछताछ किया। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिख कर चीट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी, भाई डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। कह रहे हैं उन लोग परिचित है डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को। हो सकता है, मैं क्या जानूं, हो सकता है होगा परिचित, मैं क्या जानूं। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई है, हो सकता है उसकी बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों के सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। सभी लोग को 7:30 बजे कहने, इस सही बात है, 7:30 बजे ही बोला था आने के लिए सुबह में, है ना। कह दिया है रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए था आपको। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड है, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। कहाँ बताया गया इस चीज को? ये चीज बता देते कि हाँ बड़े डॉक्टर के रिश्तेदार है, परिवार से है और ये केस के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि जानते हैं सही से, तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं। बल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैर को लटकाया, छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। ये लो, उसको एडमिट 7:30 बजे नहीं हुआ, फिर वहां से वो लेके चली आई अस्पताल से बाहर। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा वाला पर सवार हो गया। तो याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि जब अस्पताल से बाहर आई थी बिना एडमिट के, तो किस रंग के रिक्शा पर बैठी थी? पीले रंग की। किस रंग की? पीले रंग की। बैठ गए। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। याद रखना, रिक्शे वाले से बल्ली अमाल कहाँ जाने के लिए बोली थी? बस अड्डे विद्यार्थी, बस अड्डे। बिहार नॉनसेंट, है ना, नॉनसेंट। कल सुबह 7:30 बजे, नॉनसेंट 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी, तब तक वह लड़की मर जाएगी, बड़े डॉक्टर बोल रहा। नॉनसेंट। डॉक्टर धनशेखर, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, देखिए जाके ओपीडी में क्या है वो दोनों, उसकी माँ उसके पुत्री, जाकर देखिए। वाह, वहां वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग में वार्ड में एक बेड खाली है ना, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी जी कीजिए सब। डॉक्टर साहब, उस किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यानी कि अभी जस्ट होना चाहिए वो गर्ल एडमिट। अंग्रेजी में बोल रहा है डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने विदेश से पढ़ कर आए ना, तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। राइट नाउ, सही है ना, जल्दी जाओ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले, अतः डॉक्टर धनशेखर, पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबरा कर बल्ली अमाल को खोजने ओपीडी चले गए। सभी लोग कहाँ चले गए? ओपीडी में चले गए, दौड़ते दौड़ते। इसी मामूली बुखार ही तो है। वापस मोना डिप्टी ले चलती है, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी। अब बोल रही है कि माँ, इसे तो बुखारी तो है, मैं इसको वेद ही दिखा दूंगी। माँ बहुत कुछ करती विद्यार्थी। अब देखो अस्पताल में सही नहीं हुई तो कह रही है कि अब मैं इसको वैद ही ले जाता हूँ, वैद से सही हो जाएगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहां के डॉक्टर साहब ने तो मुझे डरा कर मदुरै जाने को कहा था। ये तमिलनाडु को, इसके माथे पर खड़ियां मिट्टी का लेप कर दूंगी। खड़े
मिट्टी को लेप कर दूंगी। माँ बहुत कुछ करती है, दवा नहीं तो दुआ बन जाती है। जो कहते हैं हम लोग, जो इशारा, जो भी होता है अपने आप में हमारी माँ बहुत प्रयास करती है। जब डॉक्टर गई थी, डॉक्टर के पास लेकर, जब उससे नहीं हुआ तो वापस ले गई। उसको बाद वैद्य ले गई, वैद्य से नहीं हुआ तो कह रही हम इसको बढ़िया से झाड़ फूँक करवा देंगे। यानी माँ बहुत कुछ करवा सकती है। ओझा झाड़ फूँक करवा दूंगी, उससे भी ठीक नहीं होगा तो मैं झाड़ फूँक भी करवा दूंगी। माँ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो वैद्य से तो ठीक होगा। वैद्य से ठीक नहीं हुआ, इसको हम लेप लगा देंगे, ब्लैक से काला, हम मिट्टी से लेप लगा देंगे। उससे भी ठीक नहीं हुआ तो ओझा नैया के पास दे जाएंगे, फुकवा देंगे, झाड़ फूक करवा देंगे। साइकिल रिक्शा बस स्टैंड की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैद्यसन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ से रेज गाड़ी भर कर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, भेंट चढ़ाऊंगी। तो याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जब निकली है तो वहाँ से वैद्य के पास गई, वैद्य के बाद कहाँ गई है, वैद्य से कहती है खड़िया से मिट्टी से लेप कर दूंगी। तीसरा बात है, वहाँ से ठीक नहीं होगा तो ओझा से हम झाड़ फूँक भी करा देंगे। और वो उसी रास्ता से जाते समय भगवानों से प्रार्थना करती है, विनती करती है, मन्नत मांगती है कि हम वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर वैदीश्वरन जाकर मंदिर जाकर, है ना, मंदिर है, भगवान का नाम होगा, मंदिर जाकर हम अपने हाथों से, दोनों हाथों से रेस गाड़ी भर कर भगवान को चढ़ाऊंगे। रेस गाड़ी होगा, कोई वस्तु का नाम होगा, चढ़ाने वाला वस्तु का, हम हाथ भर कर चल जाएंगे। माँ है भाई, माँ है, बगैर माँ कुछ भी कर सकती है। माँ है, बहुत कुछ कर सकती है। तो ये एग्जाम में बनेगा, आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट विद्यार्थी। तो आप लोग सुने हैं, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी है और अस्पताल में जाती है। एक माँ अनपढ़ किस प्रकार की चिट्ठा को लेकर जहाँ तहाँ जाती है अस्पताल में, इतना भीड़ों में, है ना, भूल जाती है कहाँ जाना है। अंततः लास्ट तक उसको अस्पताल में माँ अपना बेटी को इलाज नहीं करा पाती है, वहाँ से लेके आ जाती है। लेके आ जाने के बाद, है ना, वैद्य के यहाँ खड़िया के लेप से कर दूंगी। उसके बाद कहती है उससे भी ठीक नहीं होगा तो झाड़ फूँक करवा दूंगी। उससे भी ठीक नहीं होगा तो माँ भगवान से प्रार्थना करती, मन्नत मांगती है, हमारी पुत्री सही हो जाएगी तो मैं दोनों हाथ से रेस गाड़ी चढ़ाऊंगी। माँ है, माँ की ममता, माँ की प्रेम, माँ के प्यार कभी नहीं खत्म होगा। माँ है। तो माँ के लिए आप 2 शब्द जरूर लिखिएगा विद्यार्थी। माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या ये माँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कितना की है, अंततः तक कह सकते हैं ये सार्थक रही है ना। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैं आपको जितना मैंने बताया हूँ आप याद रखिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा नोट्स PDF, आप उससे वहाँ से ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, PDF रहेगा। आप इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सबको। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए और आप लोग का साथ रहे तो मैं आपको, आप मेरे हाथ पकड़े हैं, आप मुझे पकड़े हैं तो आपको हम नैया तो पार कराएंगे। तो लव यू सबको। बाय विद्यार्थी।